आज हम बात करेंगे कमिटमेंट के बारे में। कमिटमेंट, दुनिया में कौन कौन से मिथ हैं कमिटमेंट को लेकर और कमिटमेंट कैसे पाया जा सकता है। 5 मिथ और 5 तरीके कमिटमेंट पाने। नमस्कार, आज हम बात करेंगे 5 मिथ कमिटमेंट के बारे में और 5 तरीके कैसे हम कमिटमेंट अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एक मिथ है कि कमिटमेंट मींस सैक्रिफाइसिंग फ्रीडम, मतलब अब कमिटमेंट हमने कर दिया तो हमारी लाइफ से फ्रीडम बचेगी नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। कमिटमेंट का मतलब है कि आपको एक पर्पस, एक फुलफिलमेंट आपको मिल जाता है जिसकी वजह से आप अपनी सारी एनर्जी को एक फोकस पे लगाते हो और मीनिंगफुल कॉज के साथ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। दैट इज कमिटमेंट। सेकंड इज कमिटमेंट इज परमानेंट, मतलब एक बार कमिटमेंट कर दिया तो अब से लेके जितनी भी जिंदगी बची है उन सारी लाइफ में हम कमिटमेंट भर के करेंगे और उस कमिटमेंट हम बैक ऑन नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। कमिटमेंट फ्लेक्सिबल होता है, टाइम टू टाइम मूव कर सकता है। अगर मैं अभी पढ़ाई के लिए कमिटेड हूँ तो मैं जितनी देर पढ़ रही हूँ उतनी देर मैं बुक का पढ़ाई के लिए कमिटेड। दैट्स इट। इट्स ओके टू रीअसेस और रीएडजस्ट योर कमिटमेंट्स टाइम टू टाइम। इट्स ओके। नेक्स्ट, कमिटमेंट गारंटी सक्सेस। कमिटमेंट का मतलब सक्सेस नहीं होता है, कमिटमेंट का मतलब आपके बेस्ट एफर्ट्स होता है। सक्सेस आपने एफर्ट्स किस डायरेक्शन में कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने कमिटेड एफर्ट्स किए लेकिन डायरेक्शन ही जस्ट अपोजिट की तो सक्सेस तो नहीं मिलेगी। तो आप जब भी कमिटमेंट कर रहे हैं तो इट्स नॉट अबाउट गारंटी। सक्सेस तो प्रिजर्वेंस, एडेप्टेबिलिटी और इन सब चीजों के साथ मिलकर आती है। तो सक्सेस के लिए सिर्फ कमिटमेंट ही नहीं, उसके लिए प्रिजर्वेंस, एडेप्टेबिलिटी और लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, ये सारी चीजें आती हैं। सो कमिटमेंट इज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट, कमिटमेंट रिक्वायर्स पैशन। पैशनेट होना ओके है, समझदारी की बात है, लेकिन दैट इज नॉट कमिटमेंट। बेसिकली कमिटमेंट का मतलब है कि आप डेडिकेटेड, डिसिप्लिन वे में कंसिस्टेंटली जो भी आपने ठाना है वो काम करोगे। दैट्स This is commitment. Commitment is all or nothing. मतलब या तो हम पूरी तरह कमिटेड होंगे, हम कमिटेड होंगे, बीच में कोई रास्ता ही नहीं, 0 और 100%। नहीं, ऐसा नहीं होता। कमिटमेंट इंटेंसिटी फ्लक्चुएट हो सकती है और इट इज पॉसिबल क्योंकि आपके पास कभी कोई चीज जो होती है थोड़ी ज्यादा आ जाती है तो आप किसी और चीज का कमिटमेंट वहां से हटा के किसी और नेक्स्ट जो आपका वेंचर आया उसमें आप ज्यादा कमिटेड हो जाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप उस पुराने वाले वेंचर के लिए कमिटेड नहीं हो। अभी फिलहाल के लिए जो आपके सामने है उसके लिए 100% कमिटेड हो और जैसे ही ये काम खत्म होगा तो वापस आप पुराने वाले के लिए 100% कमिटेड हो जाओगे। इट्स ओके। तो ये 5 मिथ थे जो हम आमतौर पर कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं जिसकी वजह से हम कमिटमेंट से डरने लगते हैं। तो ये सीखते हैं 5 मिथ अचीव कैसे कर सकते हैं हम कमिटमेंट अपने डे टू डे एक्टिविटीज। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि कमिटमेंट के मिथ जानना ही नहीं, उसे अचीव करना भी सीखना जरूरी है। नंबर 1, सेट क्लियर गोल्स। आप एक डिफाइन करिए स्पेसिफिक अचीवेबल गोल और अलाइन करिए अपने वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज के साथ। मतलब आपने गोल तो बनाने हैं लेकिन वो आपकी वैल्यूज और प्रायोरिटीज के साथ अलाइंड ही नहीं है तो उस पर काम ही नहीं कर पाओगे। तो स्पेसिफिक अचीवेबल गोल विद अलाइनमेंट ऑफ योर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज और उसी के साथ आप तैयार करिए क्लियर सेंस में पर्पस और डायरेक्शन जो आपको फोकस मेंटेन करने के साथ और मोटिवेशन के साथ आप उस पर काम कर सकें। सो सेट क्लियर गोल्स। नेक्स्ट, क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब अपने गोल्स को, कमिटमेंट को किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर करिए जो आपसे क्वेश्चन बैक कर सके, मतलब आपसे पूछ सके कि किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, और एनकरेज कर सके, आपको बता सके कहाँ कहाँ क्या करना है। ग्रुप्स भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है और ये आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके कमिटमेंट के लिए, आपके एक्शन के लिए अकाउंटेबल होने में। नेक्स्ट, ब्रेक टास्क इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। मतलब पूरा कोर्स खत्म करना है किसी भी सब्जेक्ट का तो एकदम तो नहीं होगा, आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, लेसन बाय लेसन जाओगे, टॉपिक बाय टॉपिक जाओगे। ऐसे ही लाइफ में बड़े टास्क, बड़े गोल्स को आप छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करिए और उनके हिसाब से एक छोटी सी चीज पे पूरा फोकस डाल के उसे 100% कमिटमेंट तक कंप्लीट कर दीजिए। अगर आपको 15 पन्ने नहीं लिखे जा रहे हैं, आपको 3 पैराग्राफ का कुछ याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, एक सेंटेंस को अच्छे से याद कर लीजिए ना,
फिर दूसरे सेंटेंस को कर लीजिए, फिर तीसरे को अच्छे से कर लीजिए, और ऐसे ही करते करते आपको कब 3 पैराग्राफ का आंसर याद हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ब्रेक टास्क इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। नेक्स्ट, स्टे कंसिस्टेंट। मतलब कमिटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कंसिस्टेंसी। आपको डेली हैबिट होनी चाहिए, आपकी रूटीन में होना चाहिए, जो भी आपके गोल को सपोर्ट करता हो। आप डेली बेसिस पे क्या कंसिस्टेंट एफर्ट डालोगे, आप छोटे इंक्रीमेंट्स भी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देंगे, आपको सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देंगे ओवर द टाइम। सो बी कंसिस्टेंट। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। जब भी आप सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप फोकस होकर अपने गोल पे काम करने की बात कर रहे हो, जबकि आपके बीच में डिस्ट्रैक्शंस भी आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स भी आ रहे हैं, बट स्टिल यू आर गोइंग। तो डेवलप करिए ऐसी स्ट्रेटजीज जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम कर सके और ज्यादा कमिटेड होके अपने प्रायोरिटाइज करके अपने काम पर काम कर सके। तो इन मिथ को डीबंक करके और इन 5 तरीकों से को अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में कमिटमेंट अपना डेली हैबिट बना सकते हो। मतलब ये आपका वैल्यूज में आ सकता है। आप जो भी काम करते हो कमिटमेंट के साथ करते हो, आप एक माइंडसेट कल्टीवेट कर सकते हो डेडिकेटेड और परसेवरेंस के साथ वाला, ताकि आप डे टू डे एक्टिविटीज में भी लीड कर सको ग्रेटर सक्सेस एंड कॉन्फिडेंस। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हफ्ते में 2 बार आपसे जरूर मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल और लर्निंग भरी वीडियोस के साथ। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।